हेलो दोस्तों, एएस हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरे सास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम शीतल है और मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे परिवार में एक भाई और मम्मी पापा है। भाई मुझसे छोटा था और मेरे मम्मी पापा दोनों ही प्राइवेट जॉब करते थे और उन्होंने हमेशा ही हम दोनों भाई बहनों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था और हम दोनों भी पढ़ लिख कर अच्छी खासी जॉब करने लगे थे। हमारे जॉब करने की वजह से मम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो घर संभालने लगी। बहुत अच्छी जिंदगी बीत रही थी और कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता आ गया। लड़का एक अच्छी कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। सिद्धार्थ का इस दुनिया में उसकी मम्मी के अलावा और कोई नहीं था। मेरे मम्मी पापा को ये रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आया और मेरी सास को भी मैं बहुत अच्छी लगी। बहुत ही जल्द मेरे मम्मी पापा ने मेरी मंगनी सिद्धार्थ से कर दी और उसके कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी हो गई। अपनी सास के घर आकर शुरू में तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगा क्योंकि मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मुझे अपनी सास से बात करते हुए बहुत झिझक महसूस होती थी। और फिर मेरी सास मुझे अकेले ऐसे देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती और मुझसे बात करने लगती। इस तरह धीरे धीरे मेरी झिझक भी खत्म हो गई थी और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी। मेरी सास ने अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखा हुआ था और वो मेरी सास कम मेरे पति की बड़ी बहन ज्यादा लगती थी। एक दिन मैंने उनसे जब पूछा तो बोलने लगी मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी और ईश्वर के आशीर्वाद से सिद्धार्थ भी शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गया था और उसके 5 साल बाद सिद्धार्थ के पिता हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने बेटे का पालन पोषण अकेले ही किया है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे उनसे बहुत सहानुभूति हुई और हम दोनों घर में सहेलियों की तरह रहने लगे। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और घर का सारा काम भी हम दोनों मिल बांट कर करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पति को कंपनी के काम से दूसरे देश जाना पड़ा। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि मुझे भी उनके साथ भेज सके, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैं अपनी जिंदगी और अपनी सास से बहुत खुश थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे मायके से अक्सर मेरे पापा मुझसे मिलने आते रहते थे क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। 10-15 दिन में अपने घर भी चले जाते थे और महीने में 1-2 बार पापा भी मुझसे मिलने आ ही जाते थे। मेरी सास को भी पापा के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। और मेरे पति के सामने भी पापा घर आ जाते और उनसे घंटों घंटों बात करते रहते थे। मगर अब तो पापा मुझसे मिलने रोज ही आने लगे थे और मुझसे थोड़ी बहुत बात करके चले जाते थे। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पापा का घर आना कम होता गया और मैंने जब उनसे पूछा तो बोलने लगे रोज रोज बेटी के घर आना अब अच्छा नहीं लगता। खैर एक दिन मैं दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और लेट गई। लेटते ही मुझे बहुत तेज नींद आई और जब शाम में मेरी आंख खुली तो घर पर मेरी सास नहीं थी। मैं शाम का खाना बनाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद मेरी सास भी घर आ गई। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे काफी तैयार होकर घर से निकली हो। मैंने पूछा तो कहने लगी मेरी दोस्त के बेटे की मंगनी थी, बस वही गई थी। मैंने कहा ठीक है और दिल ही दिल में सोचा कि मुझे भी साथ ले जाती। कुछ दिनों के बाद वो फिर से तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकली। उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन अचानक से मैंने उन्हें देख लिया। मैंने आवाज देकर पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, मैं घर अकेली क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। तो मेरी सास बोली अब तुम्हें तैयार होने में बहुत समय लगेगा और मेरी सारी सहेलियां आ चुकी होंगी, मैं लेट हो जाऊंगी, तुम फिर कभी चलना। उस दिन उन्हें घर वापस आने में काफी देर हो गई थी। उनका लेट होने का कारण पूछने पर वो थोड़ा गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे डांट दिया। बोली अब तुम मेरे कहीं आने जाने का हिसाब भी मुझसे लोगी। मैं चुप हो गई और उससे अगले ही दिन दोपहर में जब खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं था, इसलिए मैं शाम 5 बजे तक सो जाती थी। शाम में जब मेरी आंख खुली तो कमरे की खिड़की से मुझे बाहर कोई बैठा नजर आया। मैं फ्रेश होकर जब तक बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा तो बोलने लगी कोई भी नहीं था यहाँ तो। तुम नींद से उठी हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही होगा, मुझे कोई गलतफहमी ही हुई होगी। अब मैंने नोटिस किया कि दोपहर के खाने के बाद मुझे रोज नींद आ जाती थी, इसलिए मैंने एक दिन खाना नहीं खाया क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे खाने में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है जो मुझे रोज नींद आ जाती है। और आज फिर मैंने अपनी सास को बाहर जाते देखा। मुझे बात बहुत ही अजीब लगी। फिर रोज रोज ही ये होने लगा। वो चोरी छिपे बाहर जाती और मेरे पूछने पर कुछ न कुछ बहाना बना ही देती। अब मुझे शक होने लगा कि जरूर कोई न कोई राज है
शायद ये जरूर किसी न किसी से मिलने जाती है। एक दिन वो मुझे बताकर गई कि वो अपनी दोस्त के बेटे की शादी में जा रही है। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मम्मी के घर चली जाऊं। मैंने घर पर फोन किया और कुछ देर बाद ही मेरा भाई मुझे लेने घर आ गया। 2-4 घंटे अपनी मम्मी के घर बिताने के बाद जब मैं वापस घर आ रही थी तो रास्ते में मैंने अपनी सास को देखा तो वो कपड़ों की दुकान में कपड़े देख रही थी। अगर भाई साथ ना होता तो मैं उनके पास जरूर जाकर पूछती। खैर, मेरे घर आने के 1 घंटे बाद वो भी घर आ गई। मैंने पूछा कैसी रही शादी, तो वो कहने लगी हाँ बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया। मुझे पता था वो झूठ बोल रही है और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वो झूठ क्यों बोल रही है, मगर फिर मैं चुप रही क्योंकि अभी मेरे पति भी यहाँ नहीं थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास लड़ाई या बुरा व्यवहार करे, और मैंने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सोचा ऐसे ही टहलने जाती होगी। शुरू में तो वो सिर्फ सुबह सुबह ही टहलने जाती थी, फिर उन्होंने शाम में भी जाना शुरू कर दिया था। और अगर कभी मैंने भी साथ चलने को बोल दिया तो कहती जब तुम्हारा पति आ जाएगा तब उसके साथ जाया करो, मुझे अकेले सैर करने की आदत है। मेरे पति का फोन आया तो मैंने उसे ये सब बातें बताई तो उन्होंने मुझे बोला मम्मी जो करती है उन्हें करने दो, वो बेचारी हमेशा से ही अकेली रही है। अगर अब अपनी दोस्तों से मिलने जाती है तो जाने दिया करो, मगर दोस्तों से यूं रोज रोज कौन मिलता है। इस बात का मुझे शक हो रहा था और मैंने उस राज का खुलासा करने के लिए एक दिन उनका पीछा किया। वो एक अच्छे से होटल में चली गई, मैं भी उनके पीछे पीछे होटल के अंदर चली गई। मैं उनको हर हाल में रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, आखिर पता तो चले वो किसके साथ अपनी तन्हाई दूर कर रही है। मैं उनका पीछा कर रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा भाई था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो। बोला दोस्तों के साथ खाना खाने आया हूँ। और तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो मैंने भी उसे यही बात बोली और फिर मैं घर चली आई। मेरे भाई की वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद मेरी सास फिर से घर पर नहीं थी और मुझे घर का सामान लेने बाजार जाना था। घर को लॉक करके मैं मार्केट चली गई। सारा सामान लेने के बाद मैंने खाना खाने की सोची। जैसे ही मैं खाना खाने के लिए पहुंची तो मुझे बहुत जोर का एक झटका लगा, क्योंकि वहां मेरी सास भी थी जो किसी व्यक्ति के साथ बैठी खाना खा रही थी। मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई। मैं तुरंत वहां से पीछे हटी और घर आ गई। घर आकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैं उनके बारे में ही सोचती रही, वो कैसे इस उम्र में आकर किसी से इश्क कर सकती है। दिल किया अभी फोन करके सारी बात अपने पति को बता दूं, मगर थोड़ी देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैंने सोचा मेरा पति भी मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगे कि मैं उनकी मम्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उन्हें साथ में देखा, लेकिन मैं फिर से उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने मास्क और कैप पहने हुआ था। अब मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई थी कि वो व्यक्ति कौन है जो मेरी सास से चेहरा छुपाकर मिलता था। और एक दिन मैंने अपनी सास को फोन पर बात करते हुए सुना। वो बोल रही थी कि अब जल्द से जल्द हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरी बहू को मुझ पर शक हो गया है। हम शादी कर लेंगे तो कोई और वो कुछ नहीं कर पाएगी, और वैसे भी मैं अब अकेली रह रहकर थक चुकी हूँ। मैं भी अब अपना घर बसाना चाहती हूँ। ये सब सुनकर मुझे उससे थोड़ी बहुत हमदर्दी भी हुई और अजीब भी लगा, क्योंकि वो बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई थी। फिर बेटे के पालन पोषण में खुद को बुला दिया और अब उसकी शादी के बाद फिर से बिल्कुल अकेली हो गई, तो उन्हें एक साथी की जरूरत महसूस होती होगी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी और अपनी सास का साथ दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती थी। एक दिन जब मेरी सास उससे मिलने गई तो मैंने उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर खड़ी होकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो व्यक्ति आकर मेरी सास के बराबर में आकर बैठ गया। उसने हमेशा की तरह अपना चेहरा छुपाया हुआ था। आज मुझे हर हाल में उसका चेहरा देखना था और 5 मिनट के बाद एकदम मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उस व्यक्ति का मास्क हटाने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ झटक कर वो वहां से भाग गया। मेरी सास भी मुझे देखकर चौंक गई और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वो तुरंत मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ये सब मेरे बेटे को मत बताना। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपकी शादी कराना चाहती हूँ। मगर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि शादी होने तक तुम दूल्हे का चेहरा नहीं देखोगी, उसके बाद देख लेना। मैंने उनकी बात मान ली। मैं ये सब इसलिए कर रही थी कि 2 महीने के अंदर में भी अपने पति के पास चली जाती। उन्होंने तो अपनी मम्मी को भी बुलाना चाहा, लेकिन मेरी सास ने उनको मना कर दिया था। खैर 2-3 दिन के बाद मम्मी की शादी थी। दूल्हा सेहरा बांधे अपने 2-3 दोस्तों के साथ घर के अंदर आया। हम मम्मी की शादी चुपचाप कर रहे थे।
अभी पंडित जी मंत्र आरंभ करने ही वाले थे कि मेरी मम्मी किसी आंधी की तरह मेरे घर आई और मेरी मम्मी ने बिना कुछ कहे सुने सीधा आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहने लगी, बेशर्मी की हद होती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अपने ही बाप की शादी करा रही हो। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। और जब मैंने सेहरा हटाया तो मम्मी की बात सच थी, वो मेरे पापा ही थे। उनको देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। पापा मेरी सास से ही शादी करने जा रहे थे, वो भी मम्मी के होते हुए, और मैं ये सब अनजाने में करा रही थी। मेरे पापा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और खड़े होकर मम्मी से माफी मांगने लगे। मेरी सास तो बिल्कुल पत्थर बन गई थी। उसको ये उम्मीद कहीं से कहीं तक भी नहीं थी कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। फिर मेरे पापा बोलने लगे कि वो बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर फिर दोनों की शादी कहीं और हो गई। और जब बरसों बाद एक दूसरे को देखा तो पुरानी मोहब्बत जाग उठी। मुझे लगता था पापा मुझसे मिलने मेरे घर आते थे, मगर आज सारी सच्चाई मेरे सामने थी। मम्मी को बहुत दिनों से मेरे पापा पर शक था और आज पापा के ही एक दोस्त ने उन्हें यह सब बताया था कि जिस वजह से मम्मी यहाँ पहुंच गई थी। मुझे अपनी सास और पापा पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि अगर मेरी सास ने पापा को बहकाया भी था तो उन्हें कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल रखना चाहिए था कि इस तरह करने से मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो सकता है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा को घर ले गई। पापा ने मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन मैं सबसे गुस्सा होकर अपने पति के पास चली गई और शर्मिंदगी के मारे उन्हें कुछ न बताया। और कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरी सास ने हमारी गली के ही रमेश अंकल से शादी कर ली। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुसीबत टल गई और अब मैं भी मां बनने वाली थी। और जब ये बात मेरे पति को पता चली तो वो बहुत खुश हुए, मगर साथ साथ उनको अपनी मम्मी की भी खबर मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उनसे कभी बात न की। खैर, इन सब बातों से हमारे रिश्ते में किसी तरह की कोई दरार न आई और हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी।